नमस्कार, मैं क्रमपाल। अमेरिका की हाई सिक्योरिटी जेल में बंद इंडिया मूल के एक जाने माने डॉक्टर की संदिग्ध हालात में मौत हो गई। 40 साल के डॉक्टर हैं चिंतन विमल कुमार शाह, जो आप साइड में फोटो देख रहे हैं। अमेरिका के एक प्रतिष्ठित मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर थे और किडनी के बहुत बड़े जाने माने स्पेशलिस्ट थे। पिछले महीने इनको गिरफ्तार किया गया था और अभी ये फ्लोरिडा की जो अलाचुआ काउंटी जेल है उसमें बंद थे। अलाचुआ काउंटी नहीं, अलाचुआ जिला है वहां। 13 अगस्त की सुबह क्या हुआ, जब रूटीन चेकिंग हो रही थी तो उसमें जेल प्रशासन ने, ये डॉक्टर चिंतन कुमार है, ये अपनी जो इनकी सिंगल सेल थी, अकेली कोठरी थी, उसमें बेहोशी की हालत में पड़े मिले। तो जेल का जो मेडिकल स्टाफ है उन्होंने तुरंत इसको सीपीआर देकर बचाने की कोशिश की और हॉस्पिटल लेके गए, लेकिन हॉस्पिटल ले जाने से पहले ही इनकी मौत हो गई और इनको मृत घोषित कर दिया। तो इस पूरी कहानी में कई मोड़ हैं। आज की इस वीडियो में हम बात ये करेंगे कि आखिर ये डॉक्टर चिंतन कुमार शाह कौन थे, इंडिया के गुजरात से इनका क्या नाता है, अमेरिका के इतने बड़े डॉक्टर को जेल में क्यों जाना पड़ा, पिछले महीने को गिरफ्तार किया गया था और उन पर क्या संगीन आरोप थे, और क्या इस पूरे केस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब एआई का भी कोई कनेक्शन है क्या। और सबसे बड़ा सवाल, जिस डॉक्टर चिंतन कुमार शाह की जमानत अर्जी है वो अमेरिका की कोर्ट ने ये कहकर खारिज कर दी थी ये इंडिया भाग सकते हैं, और उस डॉक्टर की फिर अमेरिका की जेल के भीतर मौत होगी। मतलब आखिर वो मौत कैसे हुई। तो सबसे पहले बात करते हैं डॉक्टर चिंतन कुमार शाह की, और उसका बैकग्राउंड पहले जानने की कोशिश करते हैं कौन थे। डॉक्टर चिंतन कुमार शाह, इनका जन्म हुआ है अपना गुजरात में और पढ़ाई में इंटेलिजेंट थे, डॉक्टर थे, मेडिकल की उन्होंने डिग्री हासिल की और फिर अपने जैसे करियर को बढ़ाने के लिए, सब आदमी पैसे कमाने के लिए, अच्छा करियर, अच्छी लाइफस्टाइल, अमेरिका चले गए, अमेरिका पहुंच गए। अमेरिका में उन्होंने अपनी मेहनत के दम पर जो मेडिकल लाइन में बहुत बड़ा नाम कमाया। फ्लोरिडा की बहुत प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा, उसमें असिस्टेंट क्लिनिकल प्रोफेसर इसके पद पर अभी तैनात थे। और इसके साथ में जो यूएफ हेल्थ सेंस जो हॉस्पिटल है उसमें बहुत सम्मानित नेफ्रोलॉजिस्ट यानी किडनी रोग विशेषज्ञ के रूप में प्रैक्टिस करे थे, किडनी रोग के स्पेशलिस्ट थे। मतलब एक ऐसा डॉक्टर जिसके पास समाज में, सोसाइटी में बहुत सम्मान था, बहुत अच्छी सैलरी थी, अमेरिका की सिटीजनशिप थी, ग्रीन कार्ड जैसी सुविधाएं सारी थी इनके पास है, देश विदेश के मरीज इनके पास इलाज करवाने के लिए आते थे। लेकिन 2026 के अप्रैल महीने में, इसी साल 4 महीने पहले ही, क्या ऐसा हुआ कि जिसने डॉक्टर चिंतन कुमार शाह की पूरी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल के रख दिया। मतलब एक ऐसा अंधेरा रास्ता जिसने उन्हें सीधे जेल की काल कोठरी के भीतर पहुंचा दिया। अब बात करते हैं उस साइबर इन्वेस्टिगेशन की जिसने इस बड़े डॉक्टर का पर्दाफाश किया। और ये पूरा मामला ना अभी अप्रैल 2026 में शुरू हुआ था। अमेरिका की जो साइबर क्राइम है और जो बच्चों की सुरक्षा के लिए काम करने वाली एक एजेंसी है, उसको एक साइबर टिप मिली। मतलब इस टिप में ये बताया गया कि सोशल मीडिया और मैसेजिंग ऐप है उस पर कुछ बहुत ज्यादा आपत्तिजनक और जो बैन की हुई सामग्री होती है ना वो उस पर शेयर की जा रही है। जब अमेरिकी जासूस है और जो साइबर सेल है उसने जो इंटरसेप्ट प्रोटोकॉल होता है ना, आईपी एड्रेस है, मतलब कहां से शेयर हो रही है, उसको ट्रैक किया, तो कड़ियां जुड़ते जुड़ते सीधे डॉक्टर चिंतन कुमार शाह के घर तक पहुंच गई। अमेरिका की जांच अधिकारियों ने पाया कि डॉक्टर चिंतन कुमार शाह किंग नामक एक जो बहुत लोकप्रिय मैसेजिंग ऐप है उससे नाबालिग बच्चों को, लड़कियों से जुड़ी जो बहुत आपत्तिजनक सामग्री है यानी चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज जो मटेरियल है, सीएसएम, वो इनको मतलब लेन देन में शामिल थे, उनको शेयर कर रहे थे। 6 जुलाई 2026 को फ्लोरिडा पुलिस और जो शेरिफ ऑफिस है उसके अधिकारियों ने न्यूबेरी में डॉक्टर का घर है, डॉक्टर चिंतन कुमार शाह के घर पर बहुत बड़ा सर्च वारंट एग्जीक्यूट किया और पुलिस ने उनके घर से कंप्यूटर, हार्ड डिस्क, लैपटॉप और उनके जो मोबाइल फोन है उसको जब्त कर लिया। और जब फोरेंसिक टीम ने उनके जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट थे जो जब्त किए थे और जो फोन को खंगाला तो पुलिस के होश उड़ गए। जांचकर्ताओं को उनके उपकरणों से न केवल हजारों जो बैन तस्वीरें ना वो मिले और वीडियो भी मिले जो बैन थे, प्रतिबंधित थे। और एक बहुत डरावना ट्रेंड भी सामने आया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई का इस्तेमाल करते थे डॉक्टर। जांच में मिला कि डॉक्टर चिंतन कुमार शाह ने मॉडर्न एआई टूल्स का इस्तेमाल करके आम लड़कियों या जो कम उम्र की बच्चियां हैं उनकी सामान्य तस्वीरों को बहुत आपत्तिजनक और अश्लील तस्वीरों में तब्दील कर दिया था, मॉर्फ कर दिया था उनको। मतलब पहचान वाली लड़कियों को निशाना बनाते थे, ये भी इनकी वो देखी। लेकिन इन तस्वीरों में कुछ ऐसी तस्वीरें थी बच्चियों की, महिलाओं की, जिनको डॉक्टर चिंतन कुमार शाह पर्सनली तौर पर जानते थे। और इसके बाद 8 जुलाई 2026 को डॉक्टर चिंतन शाह को पुलिस ने ऑफिशियल तौर पर गिरफ्तार कर लिया
और उन पर शुरुआत में बच्चों के शोषण की सामग्री रखने और उसे ट्रांसमिट करने यानी आगे भेजने के गंभीर आरोप लगाए गए। और जेल के भीतर के घटनाक्रम की हम बात करें तो गिरफ्तारी के बाद डॉक्टर चिंतन कुमार शाह को फ्लोरिडा की अलाचुआ जो काउंटी जेल है वहां इनको शिफ्ट कर दिया था। जब कोर्ट में उनकी जमानत की अर्जी लगाई तो अमेरिकी सरकारी वकीलों ने इसका बहुत कड़ा विरोध किया। प्रोसिक्यूटर्स ने कोर्ट के सामने दलील दी कि डॉक्टर चिंतन कुमार शाह का जो जन्म है इंडिया के गुजरात में हुआ है, उनके पास बहुत मजबूत इंटरनेशनल उनके रिलेशन है और उन पर जो बहुत गंभीर आरोप लगे हैं, बहुत संगीन आरोप हैं, उनको कई सालों की सजा हो सकती है, इसलिए वे अमेरिका छोड़कर भारत भाग सकते हैं, यह वकीलों ने जज के सामने कहा। तो कोर्ट ने उनको फ्लाइट रिस्क यानी भागने का खतरा मानते हुए उनकी जमानत अर्जी को सिरे से खारिज कर दिया और कह दिया नो बॉन्ड, यानी बिना किसी जमानत के सीधे जेल में रखने का आदेश दिया, कोई जमानत उनको नहीं मिलेगी। और जैसे जैसे पुलिस की जांच आगे बढ़ रही थी, दूसरी तरफ जांच आगे बढ़ी, डॉक्टर चिंतन कुमार शाह की मुश्किलें भी उतनी ज्यादा बढ़ती चलेगी। 8 जुलाई को पहली बार जेल में जाने के बाद 18 जुलाई को पुलिस ने उनके जो डिवाइसेस थे उनसे और डाटा रिकवर किया और उसके बाद उन पर सीधे 34 नए मामले दर्ज कर दिए। और मौत से ठीक कुछ दिन पहले यानी अगस्त के इसी महीने के दूसरे हफ्ते में पुलिस को एक और नाबालिग लड़की से उनकी जो ऑनलाइन बातचीत थी उसके सबूत मिल गए और इसके बाद उन पर जो धाराएं थी पहले उनमें और धाराएं जोड़ दी। कुल मिलाकर डॉक्टर चिंतन शाह पर 50 से ज्यादा क्रिमिनल चार्जेस यानी आपराधिक मामले दर्ज हो चुके थे। हालांकि डॉक्टर शाह ने कोर्ट के सामने खुद को नॉट गिल्टी यानी बेकसूर बताया था कि मैं बेकसूर हूं और मामले का ट्रायल अभी शुरू होना बाकी था। यानी कोई आदमी अपने आप को बेकसूर बताए फिर ट्रायल शुरू होता है। और कहानी का सबसे बड़ा मोड़ एक हफ्ता पहले ही 13 अगस्त की सुबह क्या हुआ था। जेल प्रशासन का यह कहना है कि डॉक्टर चिंतन कुमार शाह को सुरक्षा कारणों से एक सिंगल सेल यानी अकेले बैरक में रखा था। तो सवेरे के टाइम जब जेल के सुरक्षाकर्मी जो रूटीन चेकिंग करते हैं रूटीन राउंड पर थे तो उन्होंने ये देखा कि डॉक्टर चिंतन कुमार शाह अपने बिस्तर पड़े हुए हैं और कोई हलचल नहीं हो रही उनके शरीर में। तो जेल के भीतर तुरंत हड़कंप मच गया, तुरंत जो मेडिकल टीम है उस टीम को बुलाया गया, लेकिन डॉक्टर शाह के शरीर में कोई जान नहीं बची हुई थी। उसको सीपीआर देने की कोशिश की, सब कुछ चेक किया, डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया उसको। 40 साल का एक फिट डॉक्टर, प्रोफेशनल डॉक्टर, किडनी का जाना माना मतलब विशेषज्ञ स्पेशलिस्ट डॉक्टर, अचानक उसकी मौत होने से अमेरिका की जो न्याय प्रणाली है, जेल की सुरक्षा है, जेल प्रशासन है, उस पर गंभीर सवाल खड़े हो गए, आखिर मौत कैसे हुई भाई। तो अलाचुआ काउंटी है जो शेरिफ ऑफिस है उसने मौत की पुष्टि तो कर दी कि मौत होगी, लेकिन कई दिन बीत गए भाई, एक हफ्ता बीत गया, अभी तक मौत के कारणों का खुलासा नहीं हुआ। आखिर मौत हुई कैसे है, क्या ये आत्महत्या है क्या या कुछ और है। मतलब इतने सारे जो गंभीर आरोप हैं और जो समाज में बदनामी है, क्या उनके डर से डॉक्टर चिंतन ने खुदकुशी कर ली क्या, ये भी एक सवाल है। या फिर जो जेल के अंदर है उनके साथ कोई बड़ी अनहोनी हुई है, ये भी सवाल है। मतलब इनकी जांच के लिए अब जेल प्रशासन ने एक क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन और इंटरनल रिव्यू यानी आंतरिक जांच के आदेश दे दिए हैं। और डॉक्टर चिंतन कुमार शाह की इस मौत के साथ है ना, जो अमेरिका की अदालत में उन पर चलने वाला जो हाई प्रोफाइल मुकदमा था, बिना किसी फैसले के हमेशा के लिए बंद हो गया है। कानून के मुताबिक उन पर दोष साबित नहीं हुआ था, लेकिन आरोपों के इस भारी बोझ के बीच में उनकी जिंदगी का अंत अमेरिका की एक सर्द कोठरी में हो गया। डॉक्टर चिंतन कुमार शाह की कहानी हमें कई बड़े सबक देती है। ये कहानी ये बताती है कि साइबर की दुनिया में कोई भी गुनाह छुप नहीं सकता। चाहे करने वाला समाज में कितना बड़ा रसूखदार हो, कितना बड़ा इंजीनियर हो, कितना बड़ा सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, आप साइबर की दुनिया में छुप नहीं पाओगे आपका क्राइम। और दूसरी, अमेरिका जेल में एक इंडिया मूल के कैदी की जो मौत हुई है, वहाँ मानवाधिकार जो बात है और जो जेल की कस्टडी है उसकी जवाबदेही पर भी गंभीर सवालिया निशान है। ये क्या डॉक्टर चिंतन कुमार शाह की मौत के पीछे कोई गहरी साजिश थी या फिर मानसिक तनाव के चलते उठाया गया उनका कोई आत्मघाती कदम है। मतलब इनका जवाब पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो उनकी आएगी, अमेरिकी पुलिस की जो अंतिम जांच रिपोर्ट आएगी, उनसे पता चलेगा। अभी कुछ नहीं कह सकते, अलग अलग तरह की बातें हो रही हैं। इस खबर पर लगातार हम नजर बनाए रखेंगे, जैसे कोई अपडेट आएगी तुरंत हम आपको बताएंगे। तो देश दुनिया की हर एक खबर के लिए आप इस चैनल के साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और लाइक जरूर करें। अपने कमेंट्स लिख के जाएं इस पूरी खबर के ऊपर आपका क्या मानना है, और चैनल सब्सक्राइब करने के बाद जो साथ में घंटे वाला बटन है उसको जरूर दबाएं ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मैं आपका दोस्त धर्मपाल, नमस्कार।